हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चोल वंश। दोस्तों आप लोगों को कुछ बाहरी से आवाज़ आ रही होगी, जैसे गाने उने का आवाज़ आ रहा होगा, जो कि आप लोगों को दोस्तों डिस्टर्ब कर रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको हम मना भी नहीं कर सकते, बंद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी लगन का समय है। लेकिन दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, चोल वंश भारत के दक्षिणी भाग का एक प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश था, जिसका शासनकाल लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक रहा। यह वंश मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन करता था। चोल शासकों ने अपने प्रशासन, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक योगदान के लिए ख्याति अर्जित की। चोल वंश का इतिहास संगम युग से जुड़ा हुआ है। संगम साहित्य में चोल शासकों का उल्लेख मिलता है, जो उस समय तमिल क्षेत्र के 3 प्रमुख राजवंशों चेर, चोल और पांड्य में से एक थे। प्रारंभिक चोल राजा उरैयूर को अपनी राजधानी बनाकर शासन करते थे। दोस्तों उरैयूर का आधुनिक नाम तिरुचिरापल्ली है। हालांकि दोस्तों 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ, जब विजयालय चोल ने पल्लव वंश को पराजित करके चोल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद दोस्तों यह वंश दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। चोल वंश के प्रमुख 5 शासक थे। नंबर 1 विजयालय चोल, नंबर 2 आदित्य चोल, नंबर 3 राजराजा प्रथम, नंबर 4 राजेंद्र चोल और नंबर 5 कुलोत्तुंग चोल। दोस्तों विजयालय चोल ने पल्लवों को हराकर तंजावुर पर कब्जा किया और वहां चोल साम्राज्य की स्थापना की। तंजावुर को दोस्तों चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। आदित्य चोल ने पल्लवों और पांड्यों को हराकर चोल साम्राज्य का विस्तार किया। राजराजा प्रथम को चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों उनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धि है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों राजराजा प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जो कि दोस्तों वर्तमान में बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल ने अपने पिता राजराजा प्रथम की नीतियों को जारी रखते हुए साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। उन्होंने बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका तक अपने विजय अभियानों को बढ़ाया। उनकी पद्धति में गंगईकोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण शामिल है। दोस्तों कुलोत्तुंग चोल के शासनकाल में चोल साम्राज्य अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। चोल शासकों ने द्रविड़ स्थापत्य शैली में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम के मंदिर इस कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चोल काल में दोस्तों तमिल साहित्य और कला का खूब विकास हुआ। संगम साहित्य, भक्ति साहित्य और कवियों का प्रोत्साहन हुआ। चोल साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों के साथ व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाता था। दोस्तों चोल शासकों ने केंद्रीय और स्थानीय प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। गांवों को प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया गया और पंचायत व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। 13वीं शताब्दी में दोस्तों पांड्य और होयसाला शासकों के बढ़ते प्रभाव के कारण चोल वंश का पतन होने लगा। सन 1279 ईस्वी में पांड्य शासकों ने चोल साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, चोल साम्राज्य को पूरी तरह से कब समाप्त कर दिया गया? सन 1279 ईस्वी में। और कौन से शासकों ने किया था दोस्तों? पांड्य शासकों ने किया था। दोस्तों चोल वंश ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग का निर्माण किया। उनके स्थापत्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी भारत के गौरव का हिस्सा है। चोल शासकों की महत्वाकांक्षा, शक्ति और सांस्कृतिक दृष्टि ने उन्हें भारत के इतिहास में अमर बना दिया। दोस्तों तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अच्छा लगा या खराब लगा जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।